खजरा है लाजवाब, यानी मेरे नबी का मदीना। रमेश जी, आप तो ऐसे ही पढ़े लिखे आदमी, इंजीनियर आदमी हैं। आज यहाँ पे देखा जा रहा है कि आज बदलते इस मौसम में भी बहुत सारे नफरती चिंटू लोग हैं जो कि को माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। लेकिन आज देखा जा रहा है कि हिंदू के त्यौहार में मुस्लिम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। होली में खूब मनाया है लोगों ने, साथ में जाके शाम में, मतलब रमज़ान का समय है तो आज देखा जा रहा है कि रमज़ान का समय है और इफ्तार दावत इफ्तार है और इसमें तमाम लोग आए हैं, जिसमें कुलदीप, रमेश, सभी लोग मौजूद हैं। क्या संदेश देंगे, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सबसे पहले इस रमज़ान के पावन पर्व पे आप सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। रमज़ान आपसी भाईचारे का त्यौहार है और इसे बड़ी धूमधाम से लोग एक दूसरे से गले मिल के मनाते हैं, एक दूसरे के सुख और दुख में सम्मिलित होते हैं। आज रमज़ान के मौके पे दावत इफ्तार में हमारे आदरणीय श्री अवध बिहारी चौधरी जी सम्मिलित हुए। ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे मखदूम सराय मोहल्ले में इनको मुख्य अतिथि के रूप में लोगों ने बुलाया। पिछले लोकसभा चुनाव में जो दूरियां बन गई थी उस सबको भुला के और हमारे मुसलमान भाई यहाँ के मखदूम सराय के लोग इनको मुख्य अतिथि मान चुके हैं। इससे ये पता चल रहा है कि हम लोगों में जो दूरियां लोकसभा चुनाव में थी वो समाप्त हो चुकी हैं और सभी जनता जनार्दन विधानसभा की तैयारी करना शुरू कर दिए हैं। देखिए, अगर हम लोग धर्म के बारे में सोचना प्रारंभ करेंगे, कोई निष्कर्ष तक जाएंगे तो धर्म इज इक्वल टू 0। अगर आप लोग या कोई भी शून्य जब तक नहीं होगा वो धर्म की सार्थकता नहीं होगी। शून्य का मतलब ये होता है कि आप दूसरे के लिए समर्पित हो जाइए। तो कोई भी धर्म प्रेम सिखाता है, भाईचारा सिखाता है। वो कौन से लोग होते हैं सर, जब धर्म भाईचारा और प्रेम सिखाता है तो किसी और को ना चाहते हुए भी किसी भी कीचड़ फेंक देना, किसी से झगड़ा कर लेना या फिर कुछ गलत ऐसी बातें, वो कौन लोग होते हैं? देखिए, वो हर धर्म में, हर मजहब में, हर समुदाय में, यहाँ तक कि हर भाई भाई में अलग अलग तरह के लोग हैं। यहाँ तक कि मैं भी अगर हूँ तो मुझ में भी कुछ अच्छाइयाँ हैं और कुछ खामियाँ हैं। बिल्कुल, खामियों को हम सबको दूर करना है, चाहे वो हमारे भाई में हो, स्वयं में हो या किसी अलग मजहब में हो, अलग समुदाय में हो। जो भी खामियां हैं उसको दूर करना ही मानवता है, वही धर्म है। अच्छा, मैं पहले बोला करता था कि जब महाभारत समय में हम लोग जब बात करते हैं तो उस समय में हिंदू और मुसलमान नहीं हुआ करते थे, तो भाई भाई से क्यों लड़ता था? इसलिए लड़ता था कि जो दूसरा भाई था वो अधर्मी था, अधर्म के मार्ग पे था, और जो पांडव थे वो धर्म के मार्ग पे थे। तो धर्म यही होता है, इंसानियत का ही दूसरा नाम धर्म होता है। अच्छा, देखा जा रहा है कि और भी कई लोग मुस्लिम ही धर्म के हैं, लेकिन अवध बिहारी चौधरी जी को ही अतिथि के रूप में बुलाया गया। इसका वजह थोड़ा सा हम आपसे पूछना चाहेंगे। गुलाब का फूल देकर के एक सम्मान, साथ में शॉल भी उड़ा करके उनको सम्मानित किया गया, उसके बारे में थोड़ा सा मैंने जब देखा कि माननीय श्री अवध बिहारी चौधरी जी को इतने लोग इतने उत्साह के साथ उनको गुलाब का फूल दे रहे थे, उसके बाद चादर से उड़ाए, टोपी पहनाए, इतना उन सब में उत्साह था तो मुझे बड़ा खुशी हुआ। और माननीय श्री अवध बिहारी चौधरी जी उस लायक हैं जो हम सभी कितना भी झगड़ा करें इनसे, लेकिन आएंगे इन्हीं के पास, क्योंकि इनमें बेदाग छवि के ईमानदार नेता रहे हैं। ये लगातार मतलब 6 बार विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं। उसके बाद भी किसी तरह का आरोप इन पे नहीं लगा कि कोई गबन का आरोप किए हों या किसी को लूट लिए हों, किसी को मारपीट किए हों। अगर कोई इनको अपशब्द बोल भी देता है फेसबुक पर तो उसका रिप्लाई ये या इनके लोग करते हों, ये बात सुन लिया करते हैं। जिस तरह समुद्र सारे नदियों के पानी को स्वयं ले लेते हैं, जितने बुराई हैं उस सबको अपने पास ले लेते हैं, उसी तरह माननीय श्री अवध बिहारी चौधरी जी को जो भी कोई बोलता है अच्छा बुरा वो स्वयं स्वीकार कर लेते हैं। इससे किसी में द्वेष भाव उत्पन्न नहीं होता है। इनके प्रति गलत शब्द का इस्तेमाल करने वाला भी इनके प्रति झुक जाता है और इनसे प्रेम भाव करने लगता है। इसलिए ऐसे
व्यक्ति को हम सब सम्मान करना ही चाहिए। बहुत अच्छा आपने बताया, जिस तरीके से आपने बताया है वाकई काबिल तारीफ़ है। बिल्कुल संधि विच्छेद करके आपने एकदम अच्छे तरीके से बताया। एक बात और आपसे बोलना चाहेंगे सर कि आपको भी देखा गया है कई ऐसे जगह पे यज्ञ होता है, चाहे जो भी मतलब धर्म के प्रति काम होता है, उसमें आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और आप भी आज यहाँ मौजूद हैं। देखिए, अब फूट डालो राज करो वाली नीति हम लोग के पास नहीं है। हम लोग के पास इंसानियत है। हमारा सबसे बड़ा धर्म और सबसे पहला धर्म इंसानियत है। इंसान अगर रहेगा तभी हम धर्म किसी भी मजहब के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करेंगे। अगर इंसान ही नहीं रहे तो फिर हम किस भगवान को प्राप्त करते हैं? बहुत अच्छा। प्रत्यक्ष रूप में हमारे जो है ईश्वर जो है इंसानों में बसते हैं। और प्रत्यक्ष रूप को हम कैसे प्राप्त करेंगे? जब प्रत्यक्ष की पूजा करेंगे तब अप्रत्यक्ष ईश्वर से प्राप्ति होगी। ठीक है। खज़रा है लाजवाब, यानी मेरे नबी का मदीना है लाजवाब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास।